दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। स्कोर 100% इन एवरी एग्ज़ाम। दोस्तों, यूट्यूब पर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें ना तो वो सारी वीडियोस उतनी इफेक्टिव नहीं है। हाँ, वो आपको मोटिवेट ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन आपको 100% स्कोर नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती, इसका भी रीज़न है, क्योंकि वो वीडियोज़ आपको सटीक सोच नहीं प्रदान करती। और किसी भी एग्ज़ाम में आपको 100% अगर स्कोर करना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक सटीक सोच की, अपने माइंड को क्लियर करने की कि मुझे करना क्या है। क्योंकि अभी तक भी आपको नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। ये प्रमाण है इस बात का। तो अगर आपको स्कोर करना है अपने एग्ज़ाम में 100%, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मेरे माइंड को क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है, अब बस मुझे काम करना है। मुझे जो बताया गया इस वीडियो में मुझे वो करना है, और फिर मैं करके दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो फिर इंतज़ार किसका है। मेरा नाम है मिस्टर प्रोडॉन, और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 100% इन एवरी एग्ज़ाम। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम जिसे कहा जाता है वो होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को देखना है। बस देखना ही काफ़ी है। देखना है कि मेरे सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, एनालाइज योर सिलेबस फर्स्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ठीक है, एक एक बुक आपको परचेज़ करनी है। मतलब एक बुक से मेरा मतलब ये है कि उस बुक में आपके सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उस सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उन सबको कवर किया गया हो। तो अगर आपको ऐसी बुक मिल जाती है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए और जिसमें आपके टॉपिक्स को कवर किया गया हो, सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया हो, तो फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। नॉर्मली मैं क्या देखता हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं कि 15-15 किताबें एक ही सब्जेक्ट की अपने रूम में भर देते हैं। फिर उनको पढ़ते तो है नहीं, पढ़ेगा कौन भाई? जो पढ़ेगा वो तो वैसे ही पागल हो जाएगा, वो तो कर लेगा 100% स्कोर उसके बाद। तो आपको 15 किताबें नहीं खरीदनी है, आपको एक सब्जेक्ट की एक किताब जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हों और जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए। सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो आप कुछ भी कर लो, आपका माइंड भर जाएगा अलग अलग किताबों से, अलग अलग नॉलेज से। तो फिर आप पागल हो जाओगे वैसे ही, फिर आप पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा। कौन पढ़ेगा फिर भाई? 15 किताबें कौन पढ़ेगा एक सब्जेक्ट की? तो सबसे पहले आपको एक बुक खरीदनी है किसी फेमस राइटर की, ठीक है। तो ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। अभी बैठा लो अपने माइंड में कि मैं सबसे पहले अपने सिलेबस को देखूंगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको देखूंगा, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको देखूंगा। फिर एक ऐसी बुक परचेज़ करूंगा जिसकी जो लैंग्वेज है वो इंटरेस्टिंग हो, मुझे समझ में आए, उसमें प्रैक्टिकल्स हों कुछ तरीके से, मतलब इस तरीके से हो कि आपको समझ में आए। मुझे प्रैक्टिकल्स वाली जो किताबें हैं वो मुझे ज़्यादा समझ में आती है, तो मैं वैसे बता रहा हूँ। तो आपको वो बुक परचेज़ करनी है। पहली तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने मान लेते हैं आपने एक बुक परचेज़ कर ली, बहुत अच्छी बुक है, जिसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, आपको समझ में आ रही है, फेमस राइटर की भी है, सबसे ज़्यादा रिकमेंड की गई है। अब आपको क्या करना है, उस बुक को पढ़ना कैसे है। हर बुक को पढ़ने की एक कला होती है, एक आर्ट होती है। ऐसे ही बुक्स को नहीं पढ़ा जाता, एक तरीका होता है बुक्स को पढ़ने का। आपको उस बुक के प्रति अपने मन में रेस्पेक्ट रखनी होगी, आदर भाव रखना होगा, तभी आप उस बुक को पढ़ पाओगे। अगर आप उस बुक को एक मतलब कि बोरिंग तरीके से देखो कि यार ये तो मतलब उबाऊ है, ऐसे है वैसे है, फिर आप उस बुक को पढ़ ही नहीं सकते। आपको अपने मन में रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी उस बुक के प्रति कि अगर मैं इस बुक की रिस्पेक्ट करूँगा तभी ये बुक मेरी रिस्पेक्ट करेगी और मैं ज़्यादा स्कोर कर पाऊँगा अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बुक को अपने सामने रखना है, ठीक है। एक गहरी सांस लेनी है। उसके बाद उसका जो इंडेक्स पेज है, जहाँ पर चैप्टर वाइज लिस्ट होती है, जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना बुक्स में, उनकी एक लिस्ट होती है उसमें इंडेक्स में, वो देखना है। उसके बाद पास में अपने सिलेबस को रखना है और सिलेबस में देखना है उस सब्जेक्ट की बुक में, उस सिलेबस में, कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा नंबर के हैं, ठीक है। फिर जो ज़्यादा नंबर के चैप्टर्स हैं उनके आगे आप उनके नंबर लिख दो, सारे चैप्टर्स के आगे उनके नंबर लिख दो सिलेबस से मिला करके। ये चैप्टर इतने नंबर का है, ये चैप्टर इतने नंबर का है, लिख दिया। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है उस चैप्टर को
देखो, उसका नाम पढ़ो बस एक बार अपने माइंड में कि हाँ इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, या जो भी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो भी है वो आपको पढ़ना है। फिर अपने माइंड में उसको बैठा लेना है। फिर अगले 2-3 दिनों तक आपको उस जो चैप्टर आपने देखा है उस चैप्टर की रिसर्च में लग जाओ। उस चैप्टर की रिसर्च में ऐसे लग जाओ कि इतनी गहराई तक चले जाओ उस चैप्टर की नॉलेज में कि आपको अगर कोई आकर ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो उस बुक में नहीं है, फिर भी आप उसका आंसर दे इसको। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा अगर आप उस चैप्टर की गहराई में चले गए। उसकी इतनी रिसर्च कर डालो उस चैप्टर की कि आपको लगने लगे सच में कि यार कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कितनी गहराई से इसमें समझाया गया है, और हम तो ये सोचते ही नहीं है जैसा इस चैप्टर में बताया गया है। मतलब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप कहोगे यार अमेजिंग, सही में कितनी इंटरेस्टिंग बुक है, आपको प्यार हो जाएगा उस बुक से। तो आपको ऐसे पढ़ना है। और वो एक चैप्टर क्लियर हो गया, उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर देखना है। एक बार उसका माइंड अपने दिमाग में पढ़ना है, उसका जो नाम है उस चैप्टर का जो नाम है वो अपने माइंड में देखना है कि हाँ ये नाम है इस चैप्टर का, ठीक है। और फिर ये सोचना है यार बस ये एक चैप्टर है, इसको एक बार में क्लियर कर लो ना, उसके बाद सब आसान है। फिर वो चैप्टर उसकी रिसर्च में लग जाओ 2-3 दिनों तक। ऐसे करते करते हर चैप्टर को देखो, पहले अपने माइंड में उसका नाम बैठाओ, उसके बाद 2-3 दिनों तक उसकी रिसर्च करो एक एक चैप्टर की। साथ में 5 लेकर नहीं बैठना है, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। एक एक करके होता है ये सारा काम, ठीक है। आराम से 2-3 दिनों तक लो एक चैप्टर को। ऐसे करते करते आप अपनी पूरी बुक को इतनी गहराई से पढ़ लोगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मुझे नहीं लगता किसी और स्टूडेंट ने ऐसे मेरी तरह जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा है किसी ने पढ़ा होगा और कोई इतनी गहराई तक गया होगा। फिर आपके लिए एग्ज़ाम देना तो हवा हो जाएगा, आपके लिए एक खेल बन जाएगा कि यार चलो खेल कर आते हैं। फिर आप अपने एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर पाओगे। अभी आपको कैसा लग रहा है? आपको लग नहीं रहा जो मैंने आपको बताया है वो सही में प्रैक्टिकल है? हाँ यार सही है, बात सच है। तो फिर इंतज़ार किसका है? अपने माइंड को स्टार्ट करो और अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि टाइम जो है ना वो हर सेकंड निकल रहा है, वो टाइम निकलने के बाद वापस नहीं आता है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। और मुझे पता है उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं, क्योंकि फेस कैम वीडियो मैं पहली बार कर रहा हूँ तो बीच में थोड़ा अटक गया हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना उसके लिए। बाकी आप सबका प्यार है, मेरी जो स्टडी की जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो और बना दी। सो थैंक यू, गुड बाय एंड लव यू ऑल।